अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान जो अपने होश में है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी यादें हैं, उसे इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि वो जो चाहे वही बोले, जो चाहे वही करे, और उसे याद भी ना रहे कि उसके साथ क्या हुआ, तो शायद आप कहेंगे ये फिल्म है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक्सपेरिमेंट असल जिंदगी में किया गया, और करने वाली कोई छोटी एजेंसी नहीं थी। ये एक्सपेरिमेंट किया था CIA ने। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसे कई साल तक दुनिया से छुपाया गया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। 1950 का दशक। दुनिया दो ताकतों में बंटी थी, अमेरिका, सोवियत यूनियन। इसे कहा जाता है कोल्ड वॉर। ये जंग हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ी जा रही थी। अमेरिका को डर था कि सोवियत यूनियन ब्रेन वॉशिंग कर सकता है, चाइना माइंड कंट्रोल टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है। कोरियन वॉर के बाद कुछ अमेरिकन सोल्जर्स अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे, कम्युनिज्म को सही बताने लगे। अमेरिका शॉक में था। सवाल उठने लगा, क्या दुश्मन देशों ने इंसान के दिमाग को काबू में करना सीख लिया है? यहीं से जन्म हुआ एक खतरनाक सोच का। 1953 में CIA ने सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया, नाम MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट का मकसद था ह्यूमन माइंड को तोड़ना, मेमोरी को मिटाना, पर्सनैलिटी को बदलना, और जरूरत पड़े तो इंसान को वेपन बना देना। इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया डॉक्टर सिडनी गॉटलीब, एक साइंटिस्ट जिसने केमिस्ट्री को साइकोलॉजी से जोड़ दिया। MK अल्ट्रा में लोगों को इंसान नहीं माना गया। उन्हें कहा गया मेंटल पेशेंट्स, प्रिजनर्स, ड्रग एडिक्ट्स, सोल्जर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, आम नागरिक। सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। CIA को लगा कि LSD इंसान के दिमाग की चाबी हो सकती है। लोगों को बिना बताए LSD दी गई, खाने में मिलाकर, पानी में, दवाइयों में। कुछ लोग घंटों तक हंसते रहे, कुछ चिल्लाने लगे, कुछ पूरी तरह टूट गए। एक प्रोग्राम था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स। इसमें प्रोस्टिट्यूट्स को यूज किया गया, क्लाइंट्स को ड्रग दी गई, और वन वे मिरर से ऑब्जर्व किया गया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। साइंटिस्ट्स ने सोचा, अगर हम पुरानी यादें मिटा दें तो नई पर्सनैलिटी डाली जा सकती है। सब्जेक्ट्स को बार बार हिप्नोटाइज किया गया, एक्सट्रीम ट्रॉमा दिया गया, डर, गिल्ट और शॉक क्रिएट किया गया। कुछ लोग अपना नाम भूल गए, अपने परिवार को नहीं पहचान पाए, बचपन की यादें खो बैठे। ये एक्सपेरिमेंट्स महीनों चलते थे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी गई, नॉर्मल लिमिट से कई गुना ज्यादा। सब्जेक्ट्स को 7 से 10 दिन तक सोने नहीं दिया गया। तेज लाइट्स, लाउड साउंड्स, कांस्टेंट इंटरोगेशन, दिमाग हेलुसिनेशंस बनाने लगता था। कुछ लोग कभी नॉर्मल नहीं हो पाए। फ्रैंक ओल्सन CIA साइंटिस्ट था, उसे बिना बताए LSD दी गई। कुछ दिनों में वो डरने लगा, पैरानाइया बढ़ गया, बोला मैं सुरक्षित नहीं हूं। 1953 में वो होटल की 13वीं मंजिल से गिरा, कहा गया सुसाइड। सालों बाद बॉडी री एग्जामिन हुई, हेड इंजरी के निशान मिले। आज भी सवाल है, क्या वो गिरा या गिराया गया? 1970 के दशक में US सीनेट ने CIA की जांच शुरू की, लेकिन CIA पहले ही ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जला चुकी थी। फिर भी जो सच निकला उसने दुनिया को हिला दिया। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली माना MK अल्ट्रा रियल था, टीबी इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हुए। ऑफिशियली MK अल्ट्रा 1973 में बंद हुआ। लेकिन सवाल यह है, टेक्नोलॉजी अब ज्यादा पावरफुल है, AI, न्यूरोसाइंस, बिहेवियर डेटा, तो क्या आज इंसान को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता? शायद कंट्रोल नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर। MK अल्ट्रा हमें यह सिखाता है कि जब पावर के हाथ में इंसान आ जाए तो मोरालिटी पीछे छूट जाती है। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेज बेस्ड लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक हो सकती है।